विहाड़ी फूड अथॉरिटी की टीम बहती गंगा में हाथ धोने में सबसे नंबर 1 निकली। मुबैना तौर पर माल कमाओ मुहिम जारी। फैसल टाउन में वाक़ई नाजायज नॉन रजिस्टर्ड नॉन प्रोफेशनल गंदगी से भरपूर फैक्ट्री कायम कर दी गई। फूड अथॉरिटी के एहलकारों की माल कमाओ मुहिम में मुकामी सहाफ़ी की एंट्री। महकमा फूड की गाड़ी जब चाली फैक्ट्री पहुंची तो बिल्लियों और चूहों ने फूड अथॉरिटी एहलकारों का इस्तकबाल किया। कार्रवाई करने की बजाय मुबैना तौर पर मौका पर साजबाज करके मामला रफा दफा किया जा रहा था। इसी वक्त मुकामी सहाफ़ी को देखकर फैक्ट्री में बिल्लियां चूहे समेत फैक्ट्री मालिक और महकमा फूड अथॉरिटी के एहलकारों में हलचल मच गई। महकमा फूड अथॉरिटी का एक एहलकार संगीन नताज की धमकियां देने लगा। महकमा फूड अथॉरिटी के एहलकार ने मुकामी सहाफ़ी को बाकायदा कानूनी भाषण देते हुए कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसकी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते और हुक्म सादर फरमाया कि आप बाहर चले जाएं। अफसोस है कि ऐसे फूड अथॉरिटी एहलकारों पर जिन्हें फूड फैक्ट्री में ना तो बिल्लियां और चूहे नजर आए ना कहीं गंदगी नजर आई। इस किस्म की इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली फूड अथॉरिटी और फूड फैक्ट्री ऐसे दिहाड़ीदार करप्ट एहलकारों की मदद से जहर आलूद मुज़र सेहत अशिया तैयार करती हैं जो कि बाजार में इनकी भरमार है और जो कि मौलक बीमारियों का भी सबब बनती हैं। मुजफ्फरगढ़ डीपीओ अहमद नवाज शाह की हदायत पर शराब और मनशा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी अलीपुर गुलाम हयुद्दीन की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। भारी मिकदार में वलायती शराब बरामद, मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोटअदू डिप्टी कमिश्नर कोटअदू मोहम्मद हुसैन राना की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअदू आमिर महमूद समेत तमाम म्यूनसिपल कमेटीज के सरबराहान की शिरकत। चीफ ऑफिसर दायरा पनाह सनावा कोटअदू सरवर शहीद समेत सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी शिरकत। म्यूनसिपल कमेटीज के तमाम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया और चीफ ऑफिसर की ब्रीफिंग। सैनिटरी स्टाफ की भर्तियों और आमदन को बढ़ाने और रिकवरीज पर जोर दिया गया। सरकारी इमलाक के किरायों और जनरल बस स्टैंड, वैगन स्टैंड और दीगर ठेकाजात की भी नीलामी की रिपोर्ट पेश की गई। कालाबाग अता मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान कोहलू में मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले असगरदीन को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान कोहलू में मियांवाली के नवाही इलाका चौकड़ी से ताल्लुक रखने वाले असगरदीन खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। शहीद को आर्मी के जवानों ने सलामी भी पेश की। FC से ताल्लुक रखने वाले असगरदीन खान 5 साथियों समेत गुज़श्ता रोज शहीद हुआ था। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ शहीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना बहादुर शाह का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुलजमान से 40 लीटर देसी शराब और 2 मुलजमान से नाजायज असलहा, 1 कारबीन, 12 बोर और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO बहादुर शाह नदीम अनवर आसिम और इनकी टीम ने मुलजमान अब्दुल सत्तार अकरम और ताज मोहम्मद से 40 लीटर देसी शराब बरामद की। वजीराबाद और इसके मुज़फ़्फ़रात में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। जिला वजीराबाद के इलाका कान की हेड शाम के चट्ठा, अहमदनगर चट्ठा और सारो की अलीपुर चट्ठा, शहर रसूल नगर, खीवेवाली, वरपाल चट्ठा के इलाके के शदीद धुंध की लपेट में। इसी पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहजहान। जी शाहजहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा, शहर रसूल नगर समेत दीगर इलाकों में धुंध का 5वां रोज इलाके मुसलसल धुंध की लपेट में आ गए हैं। हद्दे निगाह सिफर, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती जा रही है और धुंध की वजह से सर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और काफिले की सूरत में सफ़र करें। जी जमान मंडी मनवर जुताला की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा मकदी चोलस्तानी तरक्याती इदारा के रेस्ट हाउस में एक कुली कचहरी का इनेकाद, जिसमें मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल, MPA वाइस चेयरमैन चोलस्तान तरक्याती इदारा भावलपुर और चौधरी एहसानुल हक के MPA मेंबर ऑफ गवर्नर CTA और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नज़ीर किची और MD चोलस्तान तारक महमूद बुखारी और मुजाहिदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर जजमान और DSP जजमान और मुतलका इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की और चोलस्तान की आवाम के मसाइल सुनी और इनको तरजीहाती बुनियादों पर हल करवाने के अहकामात भी जारी किए। चौकसर शहीद का रहायशी FC का जवान मेहरान अब्बास वतन अजीज पर कुर्बान। बलोचिस्तान कोहलू में बारूदी धमाका में जाम शहादत नोश कर गया। इनकी नमाज जनाजा मरकजी जनाज़गाह चौकसर शहीद में अदा कर दी गई, जबकि पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन भी की गई। इस वक्त हमारे साथ तहसील रिपोर्टर मिर्जा शहजाद बेग मेहरान अब्बास के वालिद और भाइयों के साथ मौजूद हैं। जिस शहजाद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, शहीद के वालिदैन के जज्बात क्या हैं? मेरे साथ मेहरान अब्बास के चाचू और अहले महल्ला मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि मेहरान कैसा था और इस मामले में वो क्या कहते हैं। जी सर। मेहरान बहुत अच्छा बच्चा था,
اس نے ملک اپنے وطن پاکستان کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے. اگر ہمارے 2-3 بیٹے اور بھی ہیں وہ بھی اگر پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے. جی وہ بہت اچھے تھے, وہ ہمارے بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے. انہوں نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے, اس کے لیے یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. وہ ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت جو ہے نا ہو گئے قربانی دی ہے, ان پر بہت فخر ہے ہمیں. ہم ان کے دوست تھے, بہت اچھا پیارا دوست تھا. رینالہ خورد 2 بچے جاں بحق ہو گئے. ایک شخص جاں بحق رینالہ خورد کے نواحی علاقہ حسین گڑھ میں فوتگی پر آئے جڑواں بچے کمرے میں دھواں بھرنے سے دم توڑ گئے. جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت 1.5 سالہ نور فاطمہ اور عثمان کے نام سے ہوئی. متاثرہ افراد کمرے میں سردی کی شدت سے بچنے کے لیے انگیٹھی میں لکڑیاں جلا کر سوئے تھے. واقعہ گزشتہ رات پیش آیا جہاں جاں بحق ہونے والے بچوں کی تدفین کر دی گئی. متاثرہ افراد میں صدیق نامی شخص ہاسپٹل میں دم توڑ گیا. ملتان نئے سال کی آمد کی سلسلہ میں بیوٹی پارلر خواتین پریشان. مہنگائی کی وجہ سے کاسمیٹک کا سامان نایاب ہو گیا. بیوٹی پارلر خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور کاسمیٹک پر ڈیوٹی ختم کریں. اسی حوالے سے وہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف فیصل کریم. یہ فیصل اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے اور حکومت کے دعوے جو ہے وہ درے کے درے رہ گئے ہیں. میں اس ٹائم موجود ہوں ایک بیوٹی پارلر کے اندر, یہاں پر میرے ساتھ بیوٹی پارلر کی انسٹرکٹر جو ہے وہ موجود ہے. جی کیا کہیں گی کہ پارلر جس طرح مہنگائی ہوئی ہے, کیا پارلر پر بھی اثر پڑا ہے یہاں پر کاسمیٹک کے اندر؟ جی بہت زیادہ اثر پڑا ہے. یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں, سب کا ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ جو ہیں کاسمیٹکس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں خود جاتی ہوں مارکیٹ میں, تو بہت زیادہ جو ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو ہے میک اپ میں کمی لے کر آئیں, تاکہ جو ہیں خواتین جو ہیں میک اپ جو ان کا گلہ ہے وہ دور ہو, کیونکہ خواتین کا میک اپ کے بنا گزارا نہیں ہے. جتنا ان کا گزارا نہیں ہے اتنا ہی جو ہے مہنگائی کاسمیٹکس میں اتنی جو ہے ریٹس کے جو اضافے ہو چکے ہیں. تو میری تو یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے جو کاسمیٹکس کے ہیں نا اس میں کمی لے کر آئیے. جی خواتین نے جو مطالبہ کیا ہے کہ وقت حکومت کو چاہیے, وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف کو چاہیے کہ فوری نوٹس لیں اور خواتین کے کاسمیٹکس میک اپ کے اندر جو ہے وہ کمی واقع کریں, تاکہ خواتین بن سنور کر جو ہے وہ پارٹیوں میں جائیں. جی